हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज है अहोई अष्टमी। जो लोग ये फास्ट रखते हैं उनको मालूम होगा ये कौन सा दिन है। करवा चौथ से कुछ 3-4 दिन बाद ये वाला व्रत होता है। अहोई अष्टमी का जो फास्ट होता है वो बेसिकली माएँ अपने बच्चों के लिए रखती हैं। निर्जल फास्ट ही होता है जैसे करवा चौथ का होता है। सुबह से लेके शाम तक कुछ भी इसमें खाना नहीं होता, पानी भी पीने नहीं होता। शाम को तारे को देख करके, अर्घ दे करके तारे को, उसके बाद खाना खाते हैं, फास्ट खोल लेते हैं। करवा चौथ में तो ऐसा होता है कि चाँद को देख करके फिर फास्ट खोलते हैं, चाँद का इंतज़ार करना पड़ता है। बट अहोई अष्टमी में जब तारा निकल जाता है, एक ही तारा क्यों ना निकला हो, उसको अर्घ दे करके और उसके बाद फास्ट खोल सकते हैं। तो ये वाला फास्ट जो है बच्चों के लिए रखा जाता है। बेसिकली माएँ अपने बच्चों की स्वास्थ्य की कामना के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए ये फास्ट करती हैं। और जिनके बेटे नहीं होते वो लोग भी ये फास्ट करते हैं कि बेटा हो जाए, इसके लिए भी फास्ट होता है। और जिनके बेटा हो वो तो ये फास्ट ज़रूर करती हैं। तो मैं शुरू से ही करती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से ही मैंने ये फास्ट रखना शुरू किया था। तो करवा चौथ भी और ये दोनों ही फास्ट मैं करती हूँ। तो कुछ रिचुअल्स होते हैं इसके और बहुत ही अच्छा पीसफुल सा ये व्रत होता है। पूरे दिन भर बच्चों के लिए आप कामना करते हैं, बच्चों की खुशहाली के लिए। और उसके बाद जब शाम को तारा निकलता है तो बच्चों के हाथ से ही आप पानी पिएँ, उनके हाथ से ही खाना खाएँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयफुल हो ये व्रत होता है। तो मेरा तो अभी तक का इतना हुआ कि मैंने जो दिन भर की जो पूजा होती है रेगुलर वाली वो मैंने कर ली है, चौकी मैंने लगा ली है, वो मैं अभी आपको दिखाया। उसके बाद अब बस 3-4 बजे के अराउंड मैं कथा वगैरह पढ़ लूँगी। इसमें कथा भी पढ़ते हैं और बच्चों को साथ बिठा कर के और उनकी भी पूजा करते हैं, बच्चों की भी। और फिर शाम के वक़्त मैं फिर डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। और सेम वही रिचुअल्स होते हैं जो करवा चौथ में होगा, फिर तारा देख कर के फास्ट खोलना है। तो यस, अभी तक का तो मेरा यही था। तो अभी तो कुछ भी मैंने खाया नहीं है। तो जैसे ही मैं कथा पढ़ूँगी उसके बाद मैं फिर चाय पी लूँगी। तो सभी का नहाना धोना हो चुका है अभी। बेबी को मैंने नहला दिया था और पार्थ और उसके पापा गए थे हेयर कटिंग कराने के लिए, तो उन्होंने आकर के ही शावर लिया था दोनों ने। तो सबके कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। उसके बाद ही मैंने अब एक लोड लॉन्ड्री का लगा दिया है यहाँ पे। कपड़े वगैरह सब मैं टाइम से ही निपटाती रहती हूँ अपना काम, चाहे मेरा फास्ट हो चाहे ना हो। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप इनको छोड़ दें तो फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक ही दिन में फिर 3-4 बार कपड़े धुलने पड़ते हैं। तो ये काम मैं साथ के साथ ही यहाँ पे करती रहती हूँ। तो बाकी ये काम करूँगी तो यहाँ पे एक लोड मेरा वॉशिंग मशीन में धुल के तैयार हो जाएगा। अभी बजे हैं 3:30-4 के अराउंड, एग्जैक्टली वही टाइम जिस समय अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है। मैं प्रसाद बना करके ले आई हूँ हलवा और पूरी, 8 पूरियाँ और उसके ऊपर हलवा। इसको हमारे यहाँ अठावड़ी या अष्टमी कहा जाता है जो ये प्रसाद बनता है। तो इसको मैंने करवे के ऊपर रख दिया है। तो अब मेरी पूजा यहाँ पे स्टार्ट होगी। कथा वगैरह मैं पढ़ूंगी। उससे पहले मुझे ये जो अहोई की माला होती है, स्याहू की माला बोलते हैं इसको, मुझे इस पर थोड़ा काम करना है। ये ज्वेलर के यहाँ से 2 मोती हस्बैंड लेकर के आए हैं, ये चांदी के होते हैं। तो जिनकी भी मन्नतें पूरी होती हैं, बेटे होते हैं घर में, तो यही माला जो है पहनी जाती है। मैंने पार्थ के टाइम पे ही बनवा ली थी ये। और अब हर साल जब भी ये त्यौहार आता है तो 2-2 मोती इसमें ऐड करती जाती हूँ। यही इसका रिचुअल होता है। तो इसको स्याहू की माला बोलते हैं और चांदी से ये बनती है। तो पूजा वगैरह सब खत्म होने के बाद, कथा पढ़ने के बाद इस माला को पहना जाता है और दिवाली तक पहनते हैं। फिर दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन उतार करके इसको गुड़ का भोग लगा करके स्वच्छ करके रख देते हैं। तो स्याहू की माला बोलते हैं इसको, या अहोई अष्टमी की माला। इसमें पेंडेंट होता है और दोनों तरफ ये चांदी के मोती होते हैं। तो पूजा मैं इसकी भी करूंगी अभी, और बस मेरी पूजा यहाँ पे स्टार्ट हो ही गई है।
और क्योंकि ये बच्चों का त्योहार है, बच्चों के लिए ही रखा जाता है, उनकी खुशहाली, उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करनी है, तो बच्चों को कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पे पार्थ को भी मैं टीका लगाऊंगी, उसको कलावा यानी धागा बांधूंगी। बिटिया रानी मेरी अभी सो गई थी इस समय पे, तो उसको मैंने नहीं लगाया था। तो जैसे ही वो उठ गई थी फिर मैंने उसको टीका वगैरह सब लगा दिया था, और जो कलावा होता है मैंने वो भी बांध दिया था। तो पार्थ को बुलाया है मैंने, नहा धो करके फ्रेश हो गया था वो। और ये है वो टाइम जिस समय तारे को अर्घ देना होता है, यानी कि उनको जल चढ़ाना होता है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि अहोई अष्टमी पे तारे को जल दिया जाता है, चांद को नहीं देते। तो जैसे ही पहला तारा निकल जाता है उसको अर्घ दे करके आप व्रत खोल सकते हैं। पर मेरे को तो थोड़ा लेट ही हो गया था, क्योंकि बीच में मैंने फिर चाय वाय पी, थोड़ा बच्चों के साथ थोड़ा मैंने टाइम स्पेंड किया, खाना वगैरह बनाया, तो मैं थोड़ा सा लेट ही हो गई थी। तो तारे काफ़ी सारे निकल आए थे। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा अर्चना हो जाएगी संपन्न, और इसी के साथ मेरा व्रत भी हो जाएगा संपन्न। बच्चों के हाथों से ही पानी पिए, बच्चों के हाथ से ही खाना खाएं, बहुत ही सुखदायक ये होता है व्रत। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और कुछ रेसिपीज़ में मेरा फाइनल टच बाकी था, तो बस वही कंप्लीट करूँगी। और 1-1.5 साल में मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि खाना बनाते समय जहाँ पे मुझे कैमरा को पॉज करना था वहाँ मैंने कैमरा को ऑन कर दिया, और जहाँ ऑन करना था वहाँ पॉज कर दिया। तो मेरी कोई भी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। मैंने 2 रेसिपीज़ बनाई थी, एक तो मटर पनीर और पालक साग। दोनों ही सब्जियां मेरे बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, तो मैंने उन्हीं की पसंद का खाना बनाया था। बट यस, रेसिपी मेरी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, लेकिन मैं जब कभी भी दोबारा बनाऊंगी तो मैं आई एम श्योर मैं ये रेसिपीज़ रिकॉर्ड करूंगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो दोनों ही चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं यहाँ पे, और खाना खाने का टाइम हो गया है। और क्योंकि आज संडे है तो हस्बैंड की क्लास होती है, आज सैटरडे संडे 2 दिन होती हैं, तो वो थोड़ा लेट ही खाना खाएंगे, तो मैं पार्थ को खिला दूंगी और उसके साथ ही मैं खुद भी खा लूँगी। बिटिया को भी मैं साथ में अपने खिला दूंगी खाना। तो बस पूरियाँ निकालने की तैयारी मैं कर रही हूँ, और इस टाइम तक आते आते मेरा ना थोड़ा हेडेक होने लग गया था। एक्चुअली बीपी मेरा शूट अप हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि मैंने सुबह से उठ करके कुछ भी तो खाया नहीं था। सरगी खा सकते हैं इसमें, अगर आपने पहले व्रत में जो भी चीज़ें फॉलो करी हैं वो उस व्रत में कर सकते हैं, जिस तरीके से करवा चौथ में करते हैं। बट आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सुबह भी जल्दी नहीं उठी 4 बजे, और ना मैंने अपनी जो ब्लड प्रेशर की मेरी मेडिसिन होती है मैंने वही ली। करवा चौथ वाले दिन तो मैंने ले ली थी, बट नहीं ले पाई थी। तो जैसे ही मैंने फास्ट खोला, पार्थ ने मुझे पानी पिलाया, तो मैंने तुरंत ही अपनी जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती है वो मैंने ले ली थी, ताकि जो मेरा बीपी है वो जल्दी से नॉर्मलाइज हो जाए। और बस यहाँ पे मैं पूरियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हलवा उधर मैंने गरम करने रख दिया है, तो फटाफट से पूरियाँ लगा लूँगी मैं। 2 सब्जियाँ बनाई थी मैंने, पालक साग और मटर पनीर। पहले पार्थ ने कहा उसको मटर पनीर खाना है, फिर बाद में उसने पालक साग में ही पनीर डाल करके तब वो खाया। उधर हलवा मैंने गरम करने रख दिया है, तो हलवा साहब ने ही बनाया था अगेन आज फिर से, जो एग्जैक्टली वही जो मैंने भोग के लिए बनाया था वही हलवा है ये, बस उसको मैं गरम कर रही हूँ। और यहाँ पार्थ भी आया है फिर बीच में, उसने कहा कि मुझे भी पूरियाँ सेकनी है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उसको इन सब चीज़ों से दूर रखूँ, बट उसको कुछ ज़्यादा ही शौक है, मुझसे भी ज़्यादा शायद,
कि हमेशा चाय बना दूँ मम्मी, मैं बना लूँगा, दूध भी मैं खुद बना लूँगा, और यहाँ पे पूरियाँ सेकने के लिए भी वो सबसे पहले आ गए। इवन मैं रेसिपीज जब रिकॉर्ड कर रही थी तो वो तो इतनी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, बट बहुत सारी चीज़ों में उसने मेरी हेल्प करी, तो वो भी रिकॉर्ड होता, बट अनलकीली उसमें कुछ भी नहीं हो पाया। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम दोनों ही चीज़ें बनाऊंगी तो मैं श्योरली आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल मेरी पूरियाँ भी हो गई हैं बनके तैयार। और ये है आज की फेस्टिवल थाली, किड्स स्पेशल। इसमें सभी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को पसंद आती हैं, शायद रायता को छोड़ करके, लेकिन कुछ बच्चे रायता भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले हस्बैंड के हाथों का बना हुआ हलवा सूजी का, जो कि बहुत ही यमी बना था। करवा चौथ वाले भी दिन ये बहुत ही टेस्टी बना था। यहाँ है मटर पनीर, साथ में है पालक का साग, बहुत ही बढ़िया लगा था ये भी मुझे, और इसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे है जीरा राइस, साथ में है रायता बूंदी का और पूरियाँ। और यहाँ पे खिलाने का रिचुअल भी, करवा चौथ वाले दिन तो पति के हाथों से खाना होता है, लेकिन आज के दिन बच्चों के हाथों से भी खाइए, बहुत ही मन को शांति लगेगी। और बच्चों के साथ बैठ कर के खाइए, प्यार दुलार के साथ इस व्रत को मनाइए, बहुत ही सुकून लगेगा आपको। और ये है रात का टाइम, किचन का सब काम मैंने कंप्लीट कर दिया था। हस्बैंड थोड़ा लेट ही आए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि उनकी क्लासेस 11 बजे तक चल रही थी। तो उनको भी खाना देने के बाद मैंने पूरा किचन अच्छे से समेट दिया है, पूरा किचन मेरा हो गया है क्लीन। और उधर मैंने भगोने में दूध गर्म कर लिया है, तो बस मैं ही दूध लूँगी। बच्चे सो चुके हैं, हस्बैंड दूध नहीं लेंगे, उनका कोल्ड अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो थोड़ा टाइम ले रहा है, तो सिर्फ मैं ही दूध ले रही हूँ। और इसी के साथ आ गए हैं हम इस व्लॉग के एंड पर। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। रेसिपीज़ में आगे आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगी। कुछ भी पसंद आया हो तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरे सारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस देख पाएँ। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर। Thank you so much for watching. Bye bye.